अब देखो 1/10 इंटू 1/10, अगर ये दो जीरो काट देंगे, 4 बचेगा, लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 4 बचेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज के लेक्चर नंबर 9 रहेगी और ये भी लेक्चर बाकी लेक्चरों की तरह ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने एनपीटीसी 2025 का जो क्वेश्चन है ये ले लिया और ये सी गया अमाउंट कह रहा है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है, 6,258 है तथा रेट कितना है, 20% है। तो क्या हमसे पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, राशि। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये वैल्यू किस में हो, इंटीजर में हो, तो वो जो पी आएगा, प्रिंसिपल जो हमारा होगा, प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल होगा। बताया था। इसमें रेट कितना है हमारा, रेट दे रखा है 20%, मतलब 1/5। और कितने साल दे रखा है इसमें, 2 साल दे रखा है, तो 5 गुने 5 मतलब कितना हो जाएगा, ये 25। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल होगा हमारा वो क्या होगा, 25 का, ये जो 25 है उसका मल्टीपल है, उसका मल्टीपल होगा, यानी कि 25 का मल्टीपल चेक करेंगे। अब देखो, मैंने बताया था 25 से कब होता है, जब दो लास्ट के 2 डिजिट 25 से करता हो। क्या 35 25 से करता है, नहीं करता है। 75 हाँ करता है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हम चेक कर लेते हैं। क्या 30 कटेगा, नहीं करता है। 20 करता है, नहीं करता है। तो मतलब एक ही ऑप्शन है जो 75 से करता है, 25 या 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनपीटी 2025 में पूछा है, क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज जो है कितना है, 2352 है तथा ब्याज जो रेट है कितना है, 5% है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो राशि क्या होगी, देखो, तो ये जो 5% की वैल्यू क्या होगी, 1/20। और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो 1/20 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 20 इंटू 20 से मल्टीप्लाई। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये देखो क्या है, इसमें इंटीजर में है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। अगर इंटीजर में है तो पी जो है मल्टीपल किससे होगा, ये दोनों 20 से होगा, मल्टीपल ये दोनों 20 का होगा। देखो, तो पी इंटू कितना होगा, 2 3 4, डबल जीरो तो आना चाहिए ऑप्शन में। देखो चेक करते हैं, डबल जीरो आ रहा है, नहीं। इसमें आ रहा है, हाँ यही एक ऑप्शन है। इसमें आ रहा है, नहीं। इसमें आ रहा है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डबल जीरो आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 2025 में पूछा है एनपीटीसी में, क्या यदि किसी निश्चित राशि दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज इतना है, ये क्या है, इंटीजर में दे रखा है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं यही बता रहा हूँ। इंटीजर है तो वैल्यू जो रेट है वो प्रिंसिपल जो है ये रेट से मल्टीपल होगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो राशि क्या है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 25 का मतलब 1/20% का मल्टीपल होगा, 20% का मल्टीपल होगा। तो पी गुने 20% कितना होगा, 1/5, 1/5 में 2 साल है, तो 5 5 5 गुने 5 मतलब 25 होगा ना, मतलब होगा 5 गुने 25। अब देखो 25 लिखेंगे, 25 ये करता है, नहीं करता है, ये करता है, हाँ बिल्कुल ये करता है, ये भी नहीं करता, ये 95 ये भी नहीं करता। एक ही ऑप्शन है जो 25 से करता है, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो एक ही ऑप्शन है जो करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये ग्रुप डी 2022 की क्वेश्चन है। कह रहा है, जो कोई राशि है, एक्स राशि है, उस राशि पर 12% वार्षिक दर से 22 नहीं है, ये है 2.5 साल है, ठीक है, वर्षों में 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि जो है, अमाउंट जो हमारा प्राप्त होता है वो कितना होता है, 50,578। तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो मैं आपको एक्स का मान निकालकर बताता हूँ। देखो, पहले तो आपको क्या करना है, ये जो 12% दे रखा है ये कितने का है, ये 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए होता है। 1 साल से डिवाइड करेंगे, अब कितने से है, 10 मासिक है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, तो कितना बचा, 10, मतलब 10% बचा, ठीक है। अब देखो 10% का कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। अब देखो, अब टाइम हम लेते हैं, ईयर कितना है, मतलब मंथली कितना है, तो 2 साल मतलब 24 हो गया, या आधा 6, 30 मंथ है, 30 मंथ को 10 से डिवाइड करेंगे, ये 10 से कितना होगा, 3, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है। अब मैं बताऊँ, देखो 1/10, 1/10, 1/10, ये 3 हो गया ना। अब देखो इसमें क्या करना है, 3 जीरो तो ऑप्शन में कटेगा, देखो ये कटेगा, तो 8 8 आना चाहिए, 3 जीरो कटने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना। इसमें क्या है, 6 आया है, तो ये नहीं होगा। ये 3 जीरो कटने के बाद कितना आना चाहिए, 8, लेकिन इसमें कितना आएगा, 2 आया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 3 जीरो कटेगा तो जीरो हो जाएगा, ये तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर 3 जीरो काटेंगे हम,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 3 जीरो काटेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 8। इसमें भी 8 यूनिट बचता है और इसमें भी 8 बच रहा है, तो यही एक ऑप्शन है जो इसका प्रिंसिपल होगा। चाहो तो आप इसको निकाल के देख सकते हो। मैं मान लेता हूँ, मैं मान लिया, ठीक है, मैं मान लिया प्रिंसिपल ये 38,000 है, ठीक है, मैंने मान लिया। और रेट कितना हो गया हमारा, 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। अमाउंट मैच होना चाहिए। देखो ये 3 जीरो तो कट जाएगा सारे में से, ठीक है। ये कितना हो गया 38 इंटू कितना होता है, ये 33 एक होता है, इसमें 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो कर लेते हैं इसको, 8 अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24 तो 26, 2 8 2 10, 3 से करेंगे 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना है 8, 7 9 6 15, 1 10 4 1 5 आ रहा है ना 50,578 आ रहा है कि नहीं। ये देखो ये और ये मैच हो रहा है ना, तो 38,000 ही इसका जो प्रिंसिपल है। हमें ये नहीं करना है, हमें ट्रिक से चलना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ग्रुप डी 2022 में पूछा है, क्या यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है, इतना है, तथा ब्याज जो दर है कितना है 10% है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो राशि क्या होगा। देखो राशि पूछ रहा है कितना है, 10% है, कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, तो 1 साल 10% इंटू 10% हो जाएगा ना। मतलब ये है, अगर ये 2 जीरो हम घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, लास्ट के 1 आना चाहिए। तो देखो ये इसमें 2 जीरो तो है नहीं, तो ये तो क्वेश्चन आंसर होगा नहीं। इसमें 2 जीरो है, काटेंगे 1 आ रहा है, चलो ये हो सकता है। इसमें 2 जीरो है, काटेंगे 5 आ रहा है, 1 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 जीरो काटेंगे तो 1 है, ये हो सकता है, ठीक है। अब बी और डी में देख लेते हैं, 2 ऑप्शन है जो मिल रहा है। अब देखो ये जो अमाउंट है, क्या 3 से अमाउंट कट रहा है, ये देखो 9 9 6 15, 15 1 16, ये 3 से डिविजल नहीं है, तो जो संख्या भी आंसर भी होगा वो 3 का डिविजल नहीं होगा। देखो ये 3 से डिविजल है, 6 2 8 1 9, ये 3 से डिविजल है, ये 3 से डिविजल है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। हमें तो चाहिए ना कि जो 3 से डिविजल ना हो, ये संख्या 3 से डिविजल ना ही है, तो ये संख्या कैसे 3 से डिविजल हो जाएगा। तो ये देखो कितना है, ये 6 6 2 8, ये संख्या 3 से डिविजल नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है। ये NPTC 2025 में ये भी पूछा है, कह रहे यदि 47,100 की राशि 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाए तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। आपको कुछ नहीं देखना, 9% दे रखा है तो मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। देखना, देखते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 7 20 1 21, ये नहीं होगा। 9 तक कट ही जाएगा ये, तो 4 6 1 7, ये भी नहीं होगा, ये भी 9 कट जाएगा। 9 1 10, 10 3 13, ये भी नहीं होगा। 8 3 11 1 12, 12 5 17 1 18, मतलब यही एक ऑप्शन है जो 9 से डिविजन है। CHSL 2025 प्री में पूछा है, कह रहा है 4,000 रुपये पे 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है कि एक योजना में निवेश किए जाते हैं, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। वैसे तो ये बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, पर हमें ट्रिक से जाना है। किससे जाना है, ट्रिक से। देखो क्या करेंगे, 4,000 इंटू कितना होगा, ये 15% होगा, तो क्या हो जाता है ये 15% 115, ठीक है। उसका कितना होगा 15% होगा, 15% इसका कितना होगा 115, यही होगा ना। देखो इसमें 3 आता है, इसमें 3 आता है, तो ये 3 मल्टीपल होगा, क्या होगा 9, तो क्यों ना हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है। देखो 7 1 8 8 5 13, ये नहीं होगा। 8 5 13, ये नहीं होगा। 6 5 11, ये भी नहीं होगा। 4 और 5 9, एक ही ऑप्शन है। 7 1 8, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है बी जो इसका आंसर होगा। ये CGL 2018 की क्वेश्चन है, कह रहा है 15,000 के रुपये पे 16% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी जाती है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। दूसरे और तीसरे बोल रहे, देखो अभी मैंने बताया था आपको 15,000 इंटू 116%, ये तो पहला वर्ष का हो गया। दूसरा क्या होगा, इसका 16% होगा,
और तीसरा क्या होगा इसका 16% होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा वर्ष हो गया। देखो इसमें कितना आता है, इसमें भी 8 आता है, इसमें भी 8 आता है, तो क्यों ना हम 8 का मल्टीपल चेक कर लें। मल्टीपल चेक करते हैं। देखो मैंने बताया था 8 का ये तो 3 संख्या जो है 8 से डिविजल हो, तो ये देखो 3 से डिविजल है, ये 3 को ही चेक करना है। देखो शुरू नीचे से करते हैं। 8 पंचे 40, 54 नहीं होगा। 8 पंचे 40, 44 नहीं होगा। 8 छके 48, अच्छे 8 64, एक ही ऑप्शन है बी जो है, ये भी नहीं होगा। तो मतलब एक ही ऑप्शन है जो इसका आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब चल रहे हैं एनपीटीसी 2025 में पूछा है, क्या कह रहा है, यदि 2400 की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वर्ष बाद राशि कितनी होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होगा, देखो सिंपल तरीका से मैं आपको बताऊं क्या करना है। अगर अमाउंट तो ऐसा कुछ पूछे, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2400 है, ठीक है। रेट कितना है हमारा, रेट है 20%, पर क्या है ये है 12 महीनों के लिए लिखना। अर्धवार्षिक पूछ रहा है हमसे, तो कितना हो जाएगा रेट हमारा 10% हो जाएगा ना। रेट हमारा हो जाएगा 10%, मतलब 1/10। ईयर कितना है, ईयर अर्धवार्षिक है, मतलब 2 किस्त जाएगी इसकी। ईयर कितनी जाएगी 2। अब देखो 1/10 इंटू 1/10, अगर ये 2 जीरो काट देंगे तो लास्ट के डिजिट क्या बचेगा, 4 बचेगा। लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो किस ऑप्शन में लास्ट 4 डिजिट बचा है। इसमें 1 है, नहीं होगा। इसमें 0 है, नहीं होगा। इसमें 0 है, नहीं होगा। इसमें 4 है, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर है इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।